कक्षा नवम हिंदी की सहायक पुस्तिका क्षितिज भाग 1 अध्याय 4 सांवले सपनों की याद। लेखक का जीवन परिचय। साहित्यकार जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 ग्राम नौनही राजगीर जिला नालंदा बिहार में हुआ था। उन्होंने अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य का अध्यापन कार्य किया। उन्होंने सक्रिय राजनीति में भाग लेना शुरू किया और सन 1977 में बिहार के मुंगेर विधानसभा क्षेत्र के विधायक चुने गए तथा मंत्री बने। सन 1995 में बिहार विधान परिषद के सभापति बने तथा लंबे समय तक कार्य किया। वे राजनीतिक होने के साथ साथ श्रेष्ठ लेखक भी थे। उनकी रचना परिचय। जाबिर हुसैन हिंदी, अंग्रेजी तथा उर्दू तीनों भाषाओं के जानकार थे और तीनों भाषाओं में कुशलतापूर्वक लेखन कार्य करते। उनकी हिंदी कृतियों में प्रमुख है जो आगे है, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगों, एक नदी रेत भरी आदि। साहित्यिक विशेषताएं। जाबिर हुसैन ने अध्यापन के साथ साथ सामाजिक क्षेत्रों में भी बहुत कार्य किया। उन्होंने अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन में आम आदमी के संघर्ष को निकटता से महसूस किया। सांवले सपनों की याद। जाबिर हुसैन द्वारा लिखित संस्मरण है जो प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली को समर्पित है। यह संस्मरण जून 1987 में सामिल अली की मृत्यु के बाद डायरी शैली में लिखा गया। सालिम अली की मृत्यु से दुखी लेखक ने अपने दुख और अवसाद को इस पाठ के रूप में व्यक्त किया है। लेखक ने सालिम अली को पक्षी विशेषज्ञ होने के साथ साथ पर्यावरण प्रेमी भी माना है। सुनहरे पक्षियों के पंखों पर सांवले सपनों का एक झुंड सवार है। यह झुंड मौत की वादी में जा रहा है जिसमें सबसे आगे सालिम अली है। वे अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए हुए हैं। यह उनका अंतिम सफ़र है। वे उन पक्षी की तरह विलीन हो रहे हैं जो अंतिम गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। इस सोए पक्षी को जगाना भी नहीं चाहेगा। सालिम अली इस बात से दुखी थे कि लोग पक्षियों को आदमियों की नज़र से देखते हैं। वे झरने, पहाड़ों, जंगलों को इस दृष्टि से देखते हैं। ऐसे में वे उनके मधुर संगीत का अनुभव नहीं कर पाते। लेखक का मानना है कि इतिहास में पता नहीं कब कृष्ण ने वृंदावन में नाना प्रकार की क्रीड़ाएं की और कब मधुर स्वर में बंसी बजाई कि वृंदावन संगीतमय हो उठा। आज वृंदावन जाने पर यमुना का सांवला पानी सारे घटना की याद दिला देता है। कृष्ण की बांसुरी से उत्पन्न जादू से वृंदावन कभी खाली नहीं हो सकता। कमज़ोर शरीर वाले सालिम अली की मृत्यु लगभग 100 साल की उम्र में हुई। उनकी मौत कैंसर से हुई। इस उम्र में भी उनकी आंखों की ज्योति अच्छी थी जो पक्षियों की हिफाजत के लिए कटिबद्ध थी। वे अपनी मृत्यु के निकट तक पक्षियों के बारे में जांच पड़ताल करते रहे। सालिम अली प्रसिद्ध बर्ड वॉचर थे। एकांत के क्षणों में प्राकृतिक दृश्यों को देखने में खोए रहते थे। प्रकृति में उनके लिए अपनी हंसती खेलती रहस्यमयी दुनिया थी जिसे उन्होंने अपनी जीवन संगनी तहमीना की मदद से बनाई थी। वे पक्षी प्रेमी होने के साथ साथ पर्यावरण प्रेमी भी थे। वे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले। उनकी चिंता देख मिट्टी की सौंधी खुशबू का असर जानने वाले प्रधानमंत्री की आंखें भर आई। आज चौधरी चरण सिंह जिंदा है और न ही पर्यावरण प्रेमी सालिम अली। ऐसे में प्रकृति, पर्यावरण और पक्षियों की चिंता कौन करेगा? सालिम अली की आत्मकथा का नाम फॉल ऑफ ए स्पैरो इसी बात से प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार D.H. लॉरेंस की मृत्यु की बात याद आई। कुछ लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अपने पति के बारे में कुछ लिखने को कहा, लेकिन फ्रीडा का जवाब था कि उनके पति के बारे में उनसे ज़्यादा उसकी छत पर बैठने वाली गौरैया जानती हैं। इस तरह लॉरेंस और सालिम अली दोनों ही प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी थे।
बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली गौरैया उन्हें जीवन भर के लिए नई नई खोज और नए नए रास्तों की ओर ले गई। उसी दिन से वो पक्षियों के विषय में विशेष रुचि लेने लगे। प्राकृतिक रहस्यों को जानने के लिए नित नई ऊंचाइयों को छूने लगे। वे लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी के प्रतिरूप बन गए। सालिम अली आजीवन भ्रमणशील रहे। उनकी यायावरी देखकर लगता है कि वे आज भी पक्षियों की खोज में निकले हैं और कुछ ही देर में अपने गले में दूरबीन लटकाए जानकारी लिए वापस आ जाएंगे। लेखक पूछता है कि तुम लौटोगे ना सालिम अली, जबकि उनकी मृत्यु हो चुकी है। भैया एवं बहन, आप पाठ के द्वारा बहुत से ऐसे व्यक्तित्व को समझ रहे हैं, जान रहे हैं और उनकी जो आंतरिक अनुभूति रही है वो हम पाठ के माध्यम से सीख रहे हैं। अगर गहनता से चिंतन किया जाए तो ये सारे व्यक्तित्व जीवन की क्षणभंगुरता को बताते हुए एक सहज सीख दे जाते हैं जिसे हमें अपने जीवन में अपनाना है। क्षणभंगुरता यानी बहुत ही कम है समय, सीमित है जीवन और उसी में कितनों ने बहुत कुछ कर लिया। तो हमने क्या करना है इसकी भी रूपरेखा बनानी है और अवश्य बनाइए और अपने जीवन को, अपने परीक्षा को भी सफल होने में सफलता पाइए। धन्यवाद।